Please subscribe Sarika Stitching World for more and latest design. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे एक वन पीस बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए साड़ी, कैन लेस, अस्तर। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो ये साड़ी है। तो साड़ी से पहले हम अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी हाइट 13.5 ली है और शोल्डर यहाँ पे 5.5, आर्मोल यहाँ पे 5.5 ही है। और जहाँ पे आर्मोल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 6.5, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो जितना हम चेस्ट के लिए डाल रहे हैं 8 इंच, उतना ही नीचे हम 8 इंच डाल देंगे। तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से 1 इंच का गैप रख के हम आर्म होल का शेप देंगे। अंदर के आर्म होल के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और वो शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। फिर अंदर से भी हम 1 इंच का मार्जिन, पौना इंच का मार्जिन रखेंगे और उसको आर्म होल का शेप देंगे। आधा इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे और नेक के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 का मार्जिन रखा है और उसकी डीप नेक 4 इंच है। तो इसको हम सर्कल या राउंड नेक में बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बैक का मार्किंग कर लिया है। तो हम इसे पहले कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर का डाउन का मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम बैक का पहले कटिंग करेंगे और फिर बैक से ही हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक का कटिंग कर लिया है। इस तरह से हम इसको, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के मैं कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि वो बैक के लिए हम करेंगे और जो पहला कट किया है हम, वो फ्रंट होगा हमारा। बैक में हम जिप लगाने वाले हैं, तो जिप के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट करके हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर से फैब्रिक कट करेंगे। तो सेम हमें फैब्रिक कट करके लेना है। तो हम अब फैब्रिक कट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि 1.5 इंच बस इसमें एक्स्ट्रा है बैक वाले में। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक डबल फोल्ड करके रखा है और अब उसमें हम अस्तर वाला पार्ट रख के कट करके ले लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपने पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करो, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो इस तरह से मैं बैक वाला भी पार्ट यहाँ पे कट करके ले रही हूँ। उसके बाद हम ड्रेस का नीचे वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। जहाँ पे हमारे ड्रेस की लेंथ 38 है, तो उसमें से मैंने 30.5 माइनस किया है, जो ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया है। और फिर बाकी बचा हुआ मैंने यहाँ पे ले लिया है, यानी कि टोटल लेंथ इसकी 26 आती है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक कट करके ले लिया है। और अभी इसी फैब्रिक से हम अस्तर, कैन और इसके लिए सैटिन कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक 4 फोल्ड करके लिया है। ये सैटिन वाला है। तो इसकी हाइट हम बस 4 इंच कम लेंगे इससे। 3 इंच या 4 इंच तक आप कम कर सकते हो, क्योंकि ये इससे नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सैटिन वाला फैब्रिक भी कट करके ले लिया है। अब सेम मैंने कैन भी यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रखा है। यहाँ पे नीचे वाला पार्ट 2-2 मीटर तक है। यहाँ पे कैन 2 मीटर है, फैब्रिक 2 मीटर है और अस्तर भी यहाँ पे 2 मीटर ही है। तो उतने में अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी आप लगा रहे हो तो भी यहाँ पे चल जाएगा, पर 2 मीटर तो यहाँ पे कम से कम लग जाता है। तो इस तरह से हम सेम कट करके पार्ट ले लेंगे। बाकी के तीनों पार्ट हमें सेम लेना है। अपने मेन फैब्रिक से इसको 2 या 3 इंच कम लेना है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने अस्तर वाला भी पार्ट यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे चारों पार्ट कट करके ले लिए हैं मैंने। अब हम इसको स्टिचिंग करते हैं।
फर्स्ट हम ऊपर वाला पार्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेक कट करूँगी मैं। ओपन करके हम ऊपर से स्टिच लगाएंगे और फिर उसको उल्टा कर देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो। तो यहाँ पे हम नेक पे स्टिच करेंगे और फिर उसको उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। और बैक वाले पार्ट में हम, बैक के भी हमारे 2 पार्ट है, तो इस तरह से उसको ओपन करके यहाँ पे कट लगा दूँगी एक, और फिर इस तरह से दोनों पार्ट हमें यहाँ पे रखने हैं और ये वाला पार्ट, फैब्रिक का पार्ट, उसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। हम दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और फिर उसको सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक स्टिच करके ले लिया है। अब हम बैक पार्ट में जिप लगाएंगे। तो बैक पार्ट के 2 पार्ट इस तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इस पे हमें जिप लगानी है। तो जिप को पहले हम इसे ओपन करेंगे और इस तरह से रख के उसको स्टिच करना है। दोनों तरफ से हम सेम ऐसे रख के स्टिच करेंगे। अगर आपको जिप लगाना नहीं आता है तो मैंने इसका वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। जिप कैसे लगानी जाती है इसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जिप लगाकर हो गया है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका शोल्डर 5.5 आ रहा है, तो हम नेक बराबर 2.5 यहाँ पे कट करके ले लेंगे और फिर उसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक अस्तर रख के उसको स्टिच करके अंदर की तरफ हम फोल्ड देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमें सेम इस तरह से उसको फिनिशिंग करनी है नेक को। यहाँ पे मैंने फ्रंट के पार्ट में इस तरह से लेस लगाई है और अब हम बैक और फ्रंट अटैच करेंगे। इसके शोल्डर जॉइंट करके ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम स्लीव्स ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स पहले कट करके ले लेती हूँ। तो ये 4 फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा है। तो इसकी हाइट यहाँ पे मैंने 5 इंच ले ली है। उसके ऊपर हम बॉक्स बनाएंगे। आप चाहे तो 3 इंच का, 2 इंच का या 4 इंच का भी बना सकते हो। यहाँ पे पफ वाला स्लीव्स में बना रही हूँ। तो हाइट के ऊपर हमें बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से हम हमारी नॉर्मल जैसे स्लीव्स कट कर लेते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स कट करेंगे। बस हमारे पफ के लिए बस वहाँ पे एक्स्ट्रा 3 इंच का बॉक्स बना कर लेना है और फिर उसको जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उतना 6 इंच का मार्क करके स्लीव्स का शेप देना है और उसको कट करके लेना है। अब यहाँ पे हम ऊपर प्लीट्स आएंगे और नीचे भी इस तरह से प्लीट आ जाएंगे। तो चलो अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर ज्वाइन करके ले लिया है। अब हमें यहाँ पे स्लीव ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम स्लीव्स रखेंगे और इसको प्लीट्स डालते हुए जितने प्लीट्स बैठते हैं वहाँ पे बिठाएंगे और ये इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। और फिर नीचे वाले में इस तरह से मैंने ये जॉइंट करके ले लिया है। अब हम नीचे वाला पार्ट में जो कैन है उसमें हम प्लीट्स लगा कर लेंगे। पूरे जो नीचे वाले चारों पार्ट है, कैन, फैब्रिक, सैटिन और अस्तर, इसमें हम प्लीट्स डालेंगे या हम इसमें गैदर्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सैटिन में गैदर्स लिए हैं, इसी तरह से फैब्रिक में भी और अस्तर में भी। तो ये चारों पार्ट यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम ऊपर वाला जो पार्ट है उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम एक ही साइड से स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का हम मार्जिन रख के स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है और इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। आप चाहे तो एक साइड से स्टिच करके और एक साइड से ये साइड से भी ओपन करके दोनों अटैच कर सकते हैं, या
बैक में जब जिप लगाते हैं तो दोनों तरफ से बैक से भी हम अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम अटैच करेंगे तो इसका कितना लेंथ आता है उतने ही हमें यहाँ पे गैदर्स बनाने हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में एक साइड से स्टिच करके 29 आ रहा है, तो उतना ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से चारों पार्ट अभी हमने अटैच किए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट अब हमें अटैच करके लेना है और साइड से भी फिटिंग देनी है। तो यहाँ पे ये ड्रेस अभी बन के रेडी हो जाएगा। नीचे के साइड में मैंने लेस लगा कर ले ली है, तो देख सकते हैं अब इसका प्यारा लुक आ रहा है। तो इस तरह से ये ड्रेस बन के रेडी हो गया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।